নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপুরে এসে বুঝিয়ে দিলেন পাখির চোখ 2026 সালে নির্বাচন। দুর্গাপুরের সভা থেকে তৃণমূলকে একের পর এক ইস্যুতে আক্রমণ করে অনুপ্রবেশকারী, নারী নিগ্রহ এবং চাকরি বাতিল ঘিরে তৃণমূলকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যারা ভারতের নাগরিক নয়, যারা বেআইনিভাবে ভারতে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন মোদী। তার সাফ কথা, অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা নেই। বাংলার হাসপাতাল, ডাক্তার, তরুণীর ওপর অত্যাচার হয়েছে, অভয়াকাণ্ড মনে করালেন নরেন্দ্র মোদী। বললেন কিভাবে তৃণমূল অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কসবাকাণ্ড উঠে এলো মোদীর বক্তব্যে। বললেন এক কলেজে এক তরুণীর উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়েছে, অভিযুক্তের তৃণমূলের যোগ মিলেছে। এগুলোই তৃণমূলের নির্মমতার সাক্ষী। বাংলাকে এই নির্মমতা মুক্ত করার ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূল বাংলার মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তৃণমূলের দুর্নীতির কারণেই এত মানুষ বেকার, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মোদীর বক্তব্যে বারংবার তৃণমূলের ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতির কথা উঠে এলো। পাখির চোখ যে সেই 2026। यहाँ की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्म दिवस है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमने बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णुदेव जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है, बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार
बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी, तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল परिवर्तन आसबे। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिशें उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी।